सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर। देखिए विद्यार्थियों, आपसे सबसे अनुरोध है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब देखिए, कल 2000 लोगों ने वीडियो देखा पर सब्सक्राइबर आप लोगों ने 297 है। अभी 297 लोग सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है। देखिए, आपसे फिर अनुरोध है, देखो विनती है आपसे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1000 सब्सक्राइब आप अब अगले 10 दिन में आप पक्का आपको करना है। तो आज शुरू करते हैं हम पार्ट नंबर 17, अंडमान डायरी। देखिए, ये अंडमान डायरी के नाम से आपको समझ में आ गया होगा पाठ का, कि हमारे देश का ही एक हिस्सा है अंडमान निकोबार, जिसको अपन द्वीप समूह भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी अंडमान डायरी के लेखक है श्रीकांत वर्मा। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और है कि जिसको भी मतलब कुछ ये समझ में नहीं आता है, तो आप इस पाठ को हमारे जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काला पानी का अर्थ क्या है? तो काला पानी का अर्थ है सुदूर निष्कासित, जिससे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। देखो, कई लोग जैसे बोलते हैं ना, काला पानी की सज़ा हो गई इसको। देखो, सुदूर निष्कासित मतलब बहुत दूर गया हुआ है, जिसकी कोई लौटने की उम्मीद नहीं है। देखो, काला पानी वो सज़ा थी कि भाई, जो अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे जो वीर बहादुर थे, यहाँ के जो स्वतंत्रता सैलानी थे, वो लड़ रहे थे, तो उनको अंग्रेज़ देते थे ये सज़ा। तो वो वहाँ पे जाने के बाद में आते नहीं थे, मतलब उनकी मृत्यु वहीं पे निश्चित थी, तो इसीलिए उसको काला पानी बोला गया है। लेखक के अनुसार काला क्या क्या था? भाई, लेखक के अनुसार काला क्या था? तो हमारे पूर्वज जो क्रांतिकारी थे, भाई हमारे से पहले जो क्रांतिकारी थे ना, हमारे पूर्वज, उनके लिए काला बोला गया है। लेखक के अनुसार कुरूप बदशक्ल मनहूस क्या है? तो वो अंग्रेज़ है, क्योंकि उन्होंने उन क्रांतिकारियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको सज़ा दी। तो उनके लेखक के अनुसार कुरूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, शक्ल भी अच्छी नहीं है और मनहूस है, उसको अंग्रेज़ को बोला गया है। सेल्यूलर जेल के कमरे की संरचना कैसी थी? तो एक पतली सी सूरज की किरण पहुंचने वाली तंग कोठरी, मतलब एक छोटा सा एक मतलब जहाँ पे एक सूरज की किरण पहुंच सके, इतनी सी पहुंचने वाली एक कोठरी में उनको रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, फांसी घर के सामने लेखक को किस नाटककार का स्मरण होता है? तो ये नाटककार का नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर का नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। और काला पानी, देखो आज अपन भारत का नक्शा देखते हैं ना, आज वो भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। तो उसके अंदर ही वो, जिस टाइम हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो उस टाइम पे वो वहीं पे सज़ा देते थे, कि क्योंकि भारत से न तो उसका कोई रोड कनेक्टिविटी है न कुछ और। मतलब आज भी आप पानी, वो समुद्र के बीच में है, आज भी हम जाते हैं तो पानी के जहाज़ से जा सकते हैं या एरोप्लेन से जा सकते हैं, ऐसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र पर मंडरा रही चिड़िया कैसी प्रतीत हुई? क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाला है उसको मतलब भारत तो दिखेगा नहीं, भाई वो देश तो दिखेगा नहीं, उसके चारों तरफ समुद्र है। तो समुद्र पे मंडरा रही चिड़िया कैसी प्रतीत हुई? पूर्वजों की मर्तात्माओं की तरह, भाई जो पूर्वज मर चुके हैं उनकी आत्माओं की तरह दिख रही थी। फूंक फूंक कर पानी पीना मुहावरे का अर्थ है सावधानी पूर्वक। देखो स्टूडेंटों, ये तो आपको सबको ही पता होगा, फूंक फूंक कर पानी पीना मतलब सावधानी पूर्वक ही होता है। कॉमेडी शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुखांत। इसका राइट आंसर क्या है? अब देखिए प्रश्न नंबर 1, लेखक ने काला पानी किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए।
लेखक ने काला पानी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल को कहा है। भाई वो जेल थी ना जो काला पानी, अंडमान पोर्ट पे जो जेल है सेल्यूलर, उस जेल को कहा गया है काला पानी। लेखक के अनुसार अंडमान के द्वीपों की संख्या कितनी है? लिखिए। लेखक के अनुसार अंडमान के द्वीपों की संख्या 300 से भी अधिक है। प्रश्न नंबर 3, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे? तो गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल में रखते थे। आज भी हमारे भारत से कई लोग उसका घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उस जेल को देखते हैं, आज भी वो वैसी ही बनी हुई है। अब प्रश्न नंबर 4 है, फांसी से पहले कैदी के साथ क्या औपचारिकताएं निभाई जाती थी? वर्णन कीजिए। भाई जिसको फांसी होने वाली है उसके साथ फांसी से पहले क्या किया जाता था? तो अंग्रेज़ फांसी से पूर्व उदारता दिखाते थे। उदारता मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे फांसी देने से पहले। फांसी के पहले तड़के कैदी को फांसी घर के बाहर बने चबूतरे पर लाया जाता था। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे। वह धार्मिक होने का अभिनय भी करते थे। अभिनय मतलब वो नाटक करते थे कि हम धार्मिक हैं। फांसी पाने वाले को स्नान ध्यान कराया जाता था तथा धर्मानुसार, भाई उसके धर्म के अनुसार, कोई हिंदू है तो उसको गीता, बाइबल, कुरान, कोई मुसलमान है तो उसको कुरान दी गई, तो उनके पाठ की सुविधा दी जाती थी कि आप पढ़ सकते हो अपनी, और उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती। अंतिम इच्छा के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी का जयघोष किया होगा। भाई स्वतंत्रता सेनानी वो वहाँ पे जो जाएंगे तो वो तो आज़ादी का ही जयघोष करेंगे ना। उनकी अंतिम इच्छा तो यही होगी कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध, भाई उनको आज़ादी तो दी नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई लास्ट में। अब प्रश्न नंबर 5 है, वह कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे? वह अंग्रेज़ थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। अब देखो शेक्सपियर अंग्रेज़ों का लेखक था, तो अंग्रेज ने उनको घर भूल के यहाँ पे भारत में आ गए थे। भाई उनके सिद्धांतों पे वो नहीं चल रहे थे। फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? तो फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 7, सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता है? तो सबसे खतरनाक कैदी सावरकर को माना जाता है। देखो सावरकर जी का नाम हम सब ने पाठ में भी पढ़ा होगा, वीर सावरकर। प्रश्न नंबर 8, लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था? तो लेखक के मन में सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह था। प्रश्न नंबर 9, जेल के बाहर किस स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा थी? जेल के बाहर स्वाधीनता सेनानी सावरकर जी की प्रतिमा थी। किसे सावरकर को सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है, स्पष्ट कीजिए। लेखक श्रीकांत वर्मा को सावरकर के सांप्रदायिक होने का लेखक पहले सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, क्योंकि सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से होने के कारण सांप्रदायिक घोषित कर दिए गए कि भाई ये तो हिंदू है तो ये सांप्रदायिक हो गया। लेखक सेल्यूलर जेल को उनकी कोठरी के सामने खड़े होकर अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। इसी जेल काल कोठरी में सावरकर ने को अंग्रेजी हुकूमत मतलब अंग्रेजी प्रशासन ने 25-25 साल की 2 अलग अलग सज़ाएं सुनाई। अंडमान के सेल्यूलर जेल में सावरकर ने 9 साल 10 महीने की सज़ा काटी। सावरकर वे व्यक्ति थे जो हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहने बरसों तक इस भयानक कोठरी के अंधेरे में कैद रहे, मगर उनकी न वाणी अवरुद्ध हुई न आत्मा। सावरकर के जीवन में आखिरी 2 दशक राजनीति, एकांकीपन और अपयश में बीते। सावरकर के योगदान पर आज़ाद भारत में गुमनामी की रोशनाई पोत दी गई। जब देश आज़ाद भी हुआ तो सावरकर को किसी ने याद नहीं किया, वो गुमनामी में हो गए। देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले
सावरकर सांप्रदायिक नहीं हो सकते। भाई वो सांप्रदायिक नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न नंबर 11, जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई? जेल से लौटकर लेखक श्रीकांत वर्मा ने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई। देखिए दोस्तों, इस तरह हम ना ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।